मथुरा के थाना नौहजील क्षेत्र में पुलिस ने एलआईयू टीम के साथ मिलकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 90 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की एलआईयू टीम को सूचना मिली थी कि नौहजील इलाके में संचालित ईंट भट्टे पर अवैध रूप से भारत में आए बांग्लादेशी मजदूर काम कर रहे। इसके बाद एलआईयू टीम मौके पर पहुंची, जहां बांग्लादेशी मजदूर काम करते हुए उन्हें मिले हैं, जिसके बाद वहां से 40 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ में पता चला कि बाजना कस्बे के पास स्थित ईंट भट्टा पर 50 अन्य बांग्लादेशी मौजूद हैं। इसके बाद टीम वहां पर पहुंची और 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता गिरीश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरीश, मथुरा में बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एक और देखने को मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव की स्थिति सामने आई, उसके बाद से ही जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं देश भर में, उन्हें देश से निकाला जा रहा है, उन्हें उनके स्थान पर भेजा जा रहा है। जो जहां से बिलोंग करता है उसे वहीं भेजा जा रहा है। गिरीश, मथुरा में ये जो बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और अभी क्या लगता है कि कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें कुल मिलाकर बांग्लादेशियों की संख्या जानी जा सके कि मथुरा में कुल कितने बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं करंट टाइम पर? गिरीश, पिंजल, मैं बताना चाहूंगा कि एसएसपी श्लोक कुमार ने अभी 3 दिन पहले मथुरा के सभी अधिकारियों को आदेश किए थे कि मथुरा जनपद में जितने भी बाहर के रहने वाले लोग हैं उनका सत्यापन किया जाए। वही थाना जो नौझील है उसने एक भट्टे पर, जहां एक ही भट्टा था जहां पर सत्यापन के लिए पास देखा तो वहां कम से कम 35 लोग पकड़े। उसके बाद उनसे लोगों से जानकारी ली तो और दूसरे भट्टे पर मिलाकर 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और अभी लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में उन्होंने अभी भी ये बताया कि अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी कुछ उनके रिश्तेदार रह रहे हैं और लगातार अधिकारी उनसे संपर्क कर रहे हैं। और जबकि एसएसपी श्लोक कुमार ने भी अभी अधिकारियों को, अपने ऊपर के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दी थी और लगातार पूछताछ चली है कि ऐसे लोग और कहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है मथुरा के लिए कि लगातार ये लोग छुप कर यहाँ रह रहे थे। पहले तो पूछताछ में इन्होंने केवल मुस्लिम बताया था, लेकिन जब लगातार इनसे खड़ी से पूछताछ की गई, जब इन्होंने बताया कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। ठीक है गिरीश, अभी कितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और क्या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है इस संबंध में? क्या पुलिस की ओर से या उच्च अधिकारियों की ओर से कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे मथुरा में कुल बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा सके कि कुल कितने बांग्लादेशी हैं और ये जो पकड़े गए हैं इन्हें अब कहां भेजा जाएगा? गिरीश, मैं बताना चाहूंगा कि एसएसपी श्लोक कुमार ने रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मथुरा में कुल 90 जो बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ा गया और लगातार मथुरा में सर्च ऑपरेशन लगाया जा रहा है कि कहीं और भी जहां पर ये लोग दुखे हुए उन लोगों को भी निकाला जाए। और बताना चाहूंगा कि उनकी तरफ, मथुरा पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और मुकदमा लिखने के बाद उन लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि आगे की कार्रवाई उनको जहां भेजना है वो प्रशासन ऊपर देखेगा। जिन्हें पकड़ा गया है वो ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं। ये कहाँ रह रहे थे? इन्हें रहने का परमिट कैसे मिला? क्योंकि जब भी हम कहीं पर रहते हैं तो हमें वहां से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें यहाँ पर रहना है, तो इन्हें परमिट कैसे मिला? क्या ये रास्ते पर रहते थे या फिर इन्होंने कोई घर लेकर किसी किराए पर रहते थे? किसी तरीके की कोई जानकारी सामने आई हो गिरीश?
ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जंगल में भट्टा नौझील में जो खानपुर गांव है उसमें एक भट्टा बना हुआ है, वहां पर एक छोटी छोटी इन्होंने झोंपड़ियां टाइप में बना रखी थी और उन्हीं में जीवन यापन कर रहे थे। लगातार देखा जा रहा है कि जिस ठेकेदार के द्वारा इनको वहां रखा गया था उसको भी पुलिस के द्वारा उससे भी पूछताछ की जा रही है कि ये लोगों को वो कहाँ से लाए। जिस तरीके से देखा जाए तो मथुरा की कई जगह पे ऐसी ही है जहाँ पर कबाड़ी के तरीके से कबाड़ के जो ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम लोग, वो ऐसे लोगों को अपने पास रखते हैं और उनसे कबाड़ा बनवाते हैं और केवल उन्हें खाने के लिए चावल या दाल दी जाती है और ये उसी में जीवन गुजर भी कर लेते हैं। धन्यवाद गिरीश तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एलआईयू टीम को सूचना मिली थी कि नौझील इलाके में संचालित ईंट भट्टा अवैध रूप से जहां पर बांग्लादेशी मजदूर काम कर रहे हैं, उन सभी को पकड़ा गया है।